नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज सुनेंगे नई कहानी विद्या बालन की जुबानी। आपका सुनिए बहुत पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया। नई कहानी सुननी है आपकी। जी बिल्कुल। तो आप क्योंकि कुछ ना कुछ करती रहती हैं जो हर बार नया हो जाता है कुछ ना कुछ। जी आपको क्या लगता है कि ये नई कहानी आपकी एक एक्टिंग का सिलसिला है या वैसे ही जिंदगी जैसे चलती है चल रही है? नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी जो फिल्म है मेरे एक्टिंग का एक नया पहलू दिखाएगा लोगों को, और एक अलग तरह की फिल्म है क्योंकि मिस्ट्री हिंदी फिल्मों में काफी अरसे से नहीं बनी और ये सही मायने में एक मिस्ट्री फिल्म है। आप तो खुद ही मिस्ट्री बन गई हैं आजकल कि अगली बार क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। थैंक यू, वो मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे तो फिर क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल मिस्ट्री है, क्योंकि मैंने आपको परिणीता से देखना शुरू किया। उस वक्त लगता था कि भारतीय नारी का सही स्वरूप जो है विद्या बालन आ गई है। वहाँ डर्टी पिक्चर जैसे रोल करके आपने इस तरह का रोल एक्सेप्ट आपके दिमाग में आ कैसे गया कि ये रोल भी आप कर सकती हैं जब महिला होते हुए? महिला होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने ये फिल्म की, क्योंकि सिल्क का जो किरदार है वो सिर्फ सिल्क स्मिता की जिंदगी पर आधारित नहीं है। उसमें एक जिसे बेबाकपन कहते हैं या बिंदास जो क्वालिटी है वो जिंदगी अपने शर्तों पे जीती है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे किस नाम से पुकारती है या फिर किस तरह से कोई उसे अश्लील कहता है, या वो उसकी जिंदगी की डोर उसी के हाथों में है। आपको लगता है ये डर्टी पिक्चर में जो कुछ आपने किया, ये भारतीय नारी की जो हम पोर्ट्रे करें कि एम्पावर्ड है, डिसाइड करेगी हर चीज की जी, उसके अंदर सिर्फ एक्टिंग के लिए किया आपने, कन्विक्शन के लिए तो नहीं कर सकते? नहीं, कन्विक्शन के लिए बिल्कुल की। इस तरह की महिला आप इस तरह की महिला है भारत में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करती हैं, फिर भी वो जिंदगी अपने शर्तों पे अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको लगता है कि आजकल भारतीय महिला जो है, फिल्म एक्ट्रेस जो है, जैसे आपका जो ट्रांजिशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें उसके पीछे क्या कारण था? मतलब पहले तो आप लगता था कि एक सीधी सादी जैसे साड़ी पहन के आ गई आप। पर देखिए, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं और सिनेमा जो दिखाता है वो असलियत है। समाज में जो बदलाव आ रहा है वो सिनेमा दिखा रहा है आपको। बिल्कुल है। हाँ, परिणीता की नारी एक है, हाँ, एक पा की नारी है, हाँ, एक डर्टी पिक्चर की नारी है, एक ये कहानी की नारी जी, है। बिल्कुल, हर नारी है इस देश के अंदर, ये बात ठीक है आपकी कहने की मतलब ये है। परंतु मेरे को लगता है कि आज अब विद्या बालन जो है, किसी लोग कई बार कंपैरिजन, मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी जो है वो सोचते हैं ये मीना कुमारी है या नरगिस है, उस तरह की एक महिला जो एक किस्म से संभली हुई एक स्टेबल इंडिया, जो इंडिया की भारत एक कैरेक्टर को डिफाइन करती है, उससे हट करके आप भी इस दौड़ में कमर्शियल में शामिल हो जाएंगे? कमर्शियल की बात नहीं है, ये कमर्शियली बहुत चली, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मैंने ये फिल्म इसीलिए नहीं की, किरदार मुझे बहुत जोरदार, जबरदस्त, मजेदार लगा, इसीलिए मैंने डर्टी पिक्चर करने की ठानी। मुझे लगता है कि आजकल जैसे मैंने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि लड़की अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, और सिल्क ने वही किया। मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने परिणीता के बाद आपका इंटरव्यू किया था। जी, तब मैंने आपसे पूछा कि इस तरह के रोल अगर आप मिलेंगे जिसमें आपको बेयर करना पड़े, दिखाना कुछ ज्यादा पड़े, तो आपने शायद कहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जी, पर 5 साल 4 साल मैं पहले मैं आपको तो एक उसके बात, बाद उस वक्त की विद्या बालन में क्योंकि खिंचाई आपकी कर नहीं सकता क्योंकि इतनी डार्लिंग हो गई आप जनता की, लोग मेरे को मारेंगे याद अगर आपने नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भी तो मैं मैं के डालेंगे। नहीं, मैं हूँ, पर आप आज को ज्यादा डार्लिंग है। परंतु जो बात उस वक्त कही थी मेरे को लगता है कन्विक्शन है, परंतु उसके बाद रियलिटी से आपको जब सामने हुआ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, आप बुरा न माने। नहीं बिल्कुल आप। हाँ, पर मुझे लगता है कि जैसे मेरे पापा थिएटर से निकले और परिणीता के पहले एक टेस्ट हुआ था मेरा, जहाँ एक तो मैं वेस्टर्न पोशाक में टेस्ट कर रही थी और एक इंडियन में। वेस्टर्न ड्रेस में थोड़ा सा नेक लो था और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे कि अच्छा, अब एक्ट्रेस बन गई है तो मेरी लड़की ये करेगी। पर आज वही मेरे पापा सिल्क को देखकर डर्टी पिक्चर में थिएटर से बाहर निकले और मुझसे कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, यू ब्रॉट डिग्निटी टू सिल्क। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली
मुझे कहीं अश्लीलता नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे कहीं भी तुम नजर नहीं आई। तुम उस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सबसे जरूरी बात यह कि ये सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि तुम सिल्क जैसी लड़कियों को रिस्पेक्ट करती हो। इश्किया की जो आपने रोल किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि औरत का क्या है कि कहाँ एक मर जाता है पति, उसका बताया जाता है कि मर गया, वो लोग जेल से छूट करके आते हैं, उनसे फिर वो इश्क करती है दोनों से बाई टर्न, जैसे कि उसके बाद अपने पति को ही मार देती है जी, क्योंकि उसने धोखा दिया। उसने धोखा दिया, और जब वो उसके पीछे धोखा कर रही थी वो सब एक्सेप्टेबल था? नहीं, उसने पहले धोखा किया, इसीलिए तो इसने किया। और इसीलिए उसने दोनों को अपने जाल में फंसाया ताकि उसके पति तक वो पहुंच सके। मैं इसको इश्किया की भाषा में अगर कहूंगा कि औरत ने पता था कि पति तो मर गया, इसलिए उसने गुलछड़े उड़ाने की कोशिश की। उसको पता था कि उसका पति मरा नहीं। पता नहीं, ये तो अब आप कह रही है ना। उसने फिल्म में हाँ पता नहीं है, पर आपने उसके पति के नाम पे उसको मारने के लिए आपने धोखा तो किया ना। तो ये दो रोल जो है महिला के, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महिला एक्टिंग के लिए आपने, मैं बात मर्द धोखा दे सकते हैं, मर्द तो 90% कह रहे हैं कि मर्द और औरत बराबर होते जा रहे हैं इस मामले में, मतलब हर मामले में नहीं, इस मामले में भी बराबर होते जा रहे हैं। मर्द तो मतलब है ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ये दिखाना चाहती है कि औरतें जहाँ मर्दों की खूबियां थी उसमें तो बराबरी कर ही रही हैं, जो बुराइयों में मुकाबला करने लग गई है। ये बात फिल्मों के माध्यम से सामने आ रही है क्या? मर्दों का मुकाबला नहीं कर रही है, पर कि अगर आप फ्लर्ट करते हैं ऐसा नहीं कि औरत या तो देवी है या फिर सती सावित्री है, यू नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती है, और हम भी इंसान हैं। हमें सिर्फ देवी बनकर आप क्यों देखना चाहते हैं? जो आपका एक्टिंग के साथ विकास हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना, कि एक लड़की जो वेस्टर्न क्लोथ में रहती थी हमेशा, उसके लिए वेस्टर्न, अब सव्यसाची मुखर्जी की साड़ी पहनती है, उसके बाकी कपड़े नहीं पहनती, सिर्फ साड़ी। ज्यादातर आप साड़ी उनकी पसंद करती हैं। जी, ये हमने अखबार में पढ़ा, मेरे को पता नहीं है सच है गलत है। नहीं, हमेशा से मैं साड़ी पहनती थी। इंडियन क्लोथ्स मैंने हमेशा पहने हैं, क्योंकि भारतीय जो पोशाक है, जैसे हिंदुस्तानी कपड़े कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वही मैंने शुरू से यही कहा ना कि भारतीय महिला जो है हिंदुस्तानी कपड़े, पर जो वेस्टर्न क्लोथ जब आप पहनती थी तो कोई ना कोई किसी का असर आपके ऊपर होगा ना, किसने पसंद किए वेस्टर्न क्लोथ, किसके कहने से पहने आपने, या आपका दिल करता था कि मैंने पहनना है? क्योंकि एक्टर की इमेज भी बनती है उस हिसाब से। अब करीना कपूर वेस्टर्न कपड़े पहने तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, अब वो साड़ियां पहनना शुरू कर दे रोज सव्यसाची मुखर्जी की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। एक इमेज बन जाती है, राइट या रॉन्ग? जी, इमेज बन जाती है, पर इमेज वेस्टर्न क्लोथ के ऊपर कोई असर था, किसी इनविजिबल असर था आपके? नहीं, कोई गाइड करता था? नहीं, वो सब डेविल्स गाइड कर रहे थे मुझे। करती थी या करता था? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ कहने वाली थी, मैं भूल गई बात। सॉरी हो गया तो आपको लग रहा है कंफ्यूजन कहीं है पर्सनैलिटी में, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया आपका? नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं यही कहने वाली थी जब कि आजकल नहीं, कुछ 3-4 सालों से मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बहुत कुछ डेट ऑफ बर्थ से लगता है बड़ी हो गई, वैसे नहीं लगती आप। नहीं, पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, उससे यही महसूस हुआ कि जो मन का हो सो अच्छा। तो जो मन को अच्छा लगे, सही लगे, वही मैं करती हूँ, बाकी सब बुरा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने कहा जो मन को लगे अच्छा, वही अच्छा, बाकी हम नहीं परवाह करती किसी चीज की, बेपरवाह हो गई। तो मन से क्या क्या अच्छा लगता है आपको आजकल? मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है।